लीक उस वक्त तेजस्वी यादव साहब डिप्टी सीएम थे और उस वक्त तिहाड़ जेल उनको भेजा गया। उन्होंने एक आवाज नहीं उठाया कि आप तिहाड़ जेल क्यों भेज। तो मैं उस वक्त ही समझ गया था तिहाड़ जेल जाने का मतलब है उनकी अब वापसी, हमारे शहाबुद्दीन साहब की वापसी मरहूम की नहीं हो सकती है। उन्होंने महागठबंधन ने इतना बड़ा जालिमाना अंदाज में उनके साथ शातिर रचा है कि पूरी आवाम उनको माफ नहीं कर सकती है ना हो। और उसके जब उनकी मौत होती है, आप वहां दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके जनाजे में आप जाते नहीं हैं। कि कैसा ये मगरमच्छ का आंसू मत बहाइए आप। मुसलमान समाज सब देख रहा है, सब सोच रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई, हम कोई पंचर बनाने वाले नहीं हम लोग हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो एक कंसेप्ट है ना मुसलमानों के पास कि पंचर बनाने वाले लोग हैं, वो दौर खत्म हो चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्यार की राजनीति में उनका रसूख क्या रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के मंत्री तक जेलों में मिलने जाया करते थे। शहाबुद्दीन के कुनबे ने गोपालगंज के उपचुनाव में बड़ा खेल किया। कहा यह जाता है कि AIMIM की मदद की हिना साहब ने, उनके कुनबे ने, और जिसकी वजह से बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी को मदद मिली। हिना साहब को कई राजनीतिक खेमे, कई लोग अपने साथ लाना चाहते हैं। इसकी कोशिश लगातार हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक नेता हमारे साथ हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नजदीकी है शहाबुद्दीन के परिवार से, जो हमारी जानकारी है। और इनकी भी कोशिश रही कि उस कुनबे को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। डॉक्टर माफ कीजिएगा, पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, वो हमारे साथ हैं। आपने पूरी कोशिश की, वो कोशिश कहां तक पहुंची, ये सवाल आपसे कई बार हो चुका है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कह दूं कि मरहूम पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे इंसान थे, एक फरिश्ता इंसान थे वो। और मैं बता दूं अपने बारे में पर्सनली, इमाम गजाली उनके पूरे परिवार के लिए जब तक मैं जिंदा हूं उनके लिए मैं उनकी हक की आवाज उठाता रहूंगा। उनके परिवार के साथ मैं शाना बशाना कंधे से कंधे मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा। और मेरी दिली ख्वाहिश है जिस तरह से महागठबंधन के लोग ने, खासकर जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था, उस पार्टी के लोग ने जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी किया, उसके आज उस पर कोई जांच बैठाने की आज तक मांग नहीं किया कि अचानक उनकी हत्या हो जाती है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनकी नेचुरल मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या कराई गई है। मैं कितना बार बोल चुका हूं। और वही नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने क्या कहा था, जब आप याद होगा कि जब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब आए थे जेल से, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। ये कहा था ना, बिल्कुल ये कहा था उन्होंने। तो ये इनकी सजा ये मिली कि उस वक्त तेजस्वी यादव साहब डिप्टी सीएम थे और उस वक्त तिहाड़ जेल उनको भेजा गया। उन्होंने एक आवाज नहीं उठाया कि आप तिहाड़ जेल क्यों भेज। तो मैं उस वक्त ही समझ गया था तिहाड़ जेल जाने का मतलब है उनकी अब वापसी, हमारे शहाबुद्दीन साहब की वापसी मरहूम की नहीं हो सकती है। उन्होंने महागठबंधन ने इतना बड़ा जालिमाना अंदाज में उनके साथ शातिर रचा है कि पूरी आवाम उनको माफ नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसलिए मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ में उनको लाने की कोशिश कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश कामयाब इंशाल्लाह जरूर होगी। क्या बात हुई है पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से इस मामले में? वो भी देखिए, आदरणीय स्वर्गीय हमारे अभिभावक रामविलास पासवान साहब का और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जुगलबंदी बहुत मशहूर था, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान साहब की भी मोहब्बत उनसे है और मैं चाहूंगा, और वो भी बहुत इच्छुक है कि वो कब आ जाए हमारी पार्टी में। 2024 से पहले ये हो जाएगा। देखिए, कोशिश तो जारी है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं आपको, चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि जिस तरह से वो सबके चहीते थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक मुस्लिम रहनुमा थे, उनकी आवाज थे वो। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, हर अपने अपना समाज देखता है। यहाँ तो मैं, ठीक है, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन पहले मैं मुसलमान भी हूं। तो मुसलमान समाज का फर्ज क्या होता है कि जब उसके समाज की जब के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके सपोर्ट में आके आवाज उठाना। तो मैंने आवाज उठाया। डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ जुल्म हुआ है, उनके परिवार के साथ उनके जाने के बाद जुल्म किया गया। मैडम हिना साहब की क्या गलती थी भाई?
उनको राज्यसभा मेंबर क्यों नहीं बनाया गया? मैंने उस टाइम भी क्वेश्चन किया था। जिस इंसान ने अपनी पार्टी के लिए जान निछावर कर दिया, जब वो हयात थे, तो राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनकी हम रोल था उनका। अब फिर आप उसी नीतीश कुमार साहब के साथ जाके मिल गए थे श्री यादव जी, जिसने कहा था कि हमारा नेता सिर्फ लालू है। मरहूम ने कहा था, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने, कि हमारा नेता सिर्फ लालू है। आपको इतना भी नहीं एहसास हुआ कि जो इंसान आपके पिता को अपना नेता मान रहा हो, और जब उनकी मौत होती है, आप वहां दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके जनाजे में आप जाते नहीं हैं। कि कैसा, ये मगरमच्छ का आंसू मत बहाइए आप। मुसलमान समाज सब देख रहा है, सब सोच रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई, हम कोई पंचर बनाने वाले नहीं हम लोग हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो एक कंसेप्ट है ना मुसलमानों के पास कि पंचर बनाने वाले लोग हैं, वो दौर खत्म हो चुका। हर घर में एक डॉक्टर मिलेगा, एक इंजीनियर मिलेगा, एक हाफिज कुरान मिलेगा।